कार्य समिति की बैठक में अचानक भड़के योगी। जेपी नड्डा को दे दी चेतावनी, शाह भी सोच में पड़े। क्या मोदी से देश को है खतरा? योगी ने क्यों कहा देश खतरे में है? आनन फानन में योगी को शाह ने किया फोन। आखिर यूपी में क्या पक रही है खिचड़ी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी दहाड़ते हैं तो विपक्षी तो क्या, कभी कभी उनकी सरकार के भी पसीने छूट जाते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। दरअसल यूपी में जब बीजेपी को नुकसान हुआ इन लोकसभा चुनावों में तो आत्मचिंतन का दौर शुरू हो गया और एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी पुरानी रणनीति के तहत उस राज्य के सीएम पर ठीकरा फोड़ना ही सही समझा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इस हार का ठीकरा फोड़ने लगी कि आखिर बीजेपी यूपी में इतनी बैकफुट पर कैसे चली गई। इसकी वजह अगर कोई है तो एकमात्र है योगी आदित्यनाथ। यह कहा जाने लगा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद यूपी में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और किसी और चेहरे को कमान दे दी जाएगी। हालांकि इस खबर मात्र से ही यूपी वालों के होश उड़ गए और जिन जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जीत मिली थी वहां इस मांग को उठाया जाने लगा कि योगी को नहीं हटाया जाएगा। अगर हटाया गया तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस खबर के फैलते ही शाह को अक्ल ठिकाने आ गई। मोदी भी ये सोचने लगे कि इससे नुकसान तो संभव है। खैर, अब लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद जब ठीकरा फोड़ दिया गया तो योगी आदित्यनाथ को भी ये बात समझ में आ गई है कि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उन्हें अपने लिए भी सोचना होगा, क्योंकि जिस कुर्सी पर अभी वो हैं उस कुर्सी से उन्हें हटाए जाने की खबरें सामने आने लगी। लखनऊ में कार्य समिति की बैठक होती है। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, जेपी नड्डा पहुंचते हैं और इस बैठक में जब योगी आदित्यनाथ दहाड़ते हैं तो जेपी नड्डा का मुंह लटक जाता है और बड़े गौर से वो योगी आदित्यनाथ को सुनने लगते हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था और सोशल मीडिया पर किस तरीके का उनका बयान इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि अब बीजेपी को योगी आदित्यनाथ से खतरा है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ अपनों के खिलाफ ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आप याद कीजिए, योगी आदित्यनाथ जब मंच से दहाड़ते थे तो विपक्षी भी सोचते थे और अब यह समय आ गया है जब उनकी अपनी पार्टी के लोग भी सोच में पड़ गए हैं। दरअसल लखनऊ में हुई इस बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को संबोधित किया तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी इशारों में एक बड़ी बात कही है। वो भी आपको बताएंगे, किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि किसी भी कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। इस बयान की का चर्चा हो रही है चूंकि सारा का सारा ठीकरा जो है वो कार्यकर्ताओं पर फोड़ा जा रहा था, योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा था। सबसे पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्या कुछ कहा। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। तो योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया जिसे लेकर कहा जा रहा है कि क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला है। चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं और तीसरी बार सत्ता संभालते हुए वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आज देश संकट में है। जब प्रधानमंत्री के हाथों में बागडोर है, बीजेपी का प्रधानमंत्री है, तो आखिर देश संकट में कैसे है। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद तरह तरह के कमेंट्स आने लगे। दयाशंकर मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा, उन्होंने योगी के बयान को कोट करते हुए लिखा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो आखिर देश संकट में कैसे है। तो इस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक और वार जो है वो योगी आदित्यनाथ ने इशारों में किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है।
और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वह आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि आत्मविश्वास की हार हुई है। अब आपको यह भी याद दिला दे कि सबसे ज्यादा इन चुनावों को लेकर आत्मविश्वास में अगर कोई डूबा हुआ था तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वो जेपी नड्डा थे, वो अमित शाह थे, जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि इस बार 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं हो पाया। 400 तो छोड़िए, जो सपने देखे थे वो भी पूरे नहीं हो पाए। एक बहुत बुरी हार बीजेपी को मिली। तो यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ फुल टू एक्शन मोड में है और इसी एक्शन मोड के चलते उन्होंने एक सीधा संदेश योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की कोशिश की है कि आप अगर मुझे कुर्सी से हटाने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। और इसके बाद कहा जा रहा है कि अमित शाह ने बातचीत भी, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन लगाया और फोन पर बातचीत की है, समझाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि बाबा का अगला कदम क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से योगी ने चेताया है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।